हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू यंत्र बाइट्स। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विंडोज़ 11 के अपडेट के बारे में, जो है 25H2 यानी कि लेटेस्ट विंडोज़ 11 का अपडेट। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि विंडोज़ 10 का सपोर्ट अक्टूबर 14 को माइक्रोसॉफ्ट ने ख़त्म कर दिया है। यानी कि अगर आप विंडोज़ 10 पे है तो आपको आने वाले वक्त में सपोर्ट यानी कि अपडेट्स नहीं मिलेंगे। तो उस केस में ना चाहते हुए भी हमें विंडोज़ 11 पर शिफ्ट होना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं अपने पुराने हार्डवेयर पे या नए हार्डवेयर पे विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करना, तो हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम विंडोज़ 11 का लेटेस्ट अपडेट डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि उसकी ISO फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और रोपोज की मदद से हम कैसे विंडोज़ 11 की एक बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। यानी कि अगर आपका पुराना हार्डवेयर सपोर्ट भी नहीं करता विंडोज़ 11 को, तो उस पर भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो भी आप PC यूज़ कर रहे हैं उस पर आप ब्राउज़र खोल लीजिए और उस पर सर्च करिए विंडोज़ 11। जैसे आपको विंडोज़ 11 सर्च करेंगे गूगल पे, तो आपको मिलेगा यहाँ फर्स्ट ऑप्शन डाउनलोड विंडोज़ 11। आप देख भी सकते हैं ऊपर डाउनलोड करके, पर मैंने यहाँ लिखा नहीं है, तो आप सिंपल उसको क्लिक कीजिए और जो विंडोज़ 11 का डाउनलोड पेज है वो ओपन हो जाएगा। और वहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको दिखेगा विंडोज़ 11 डिस्क ISO इमेज डाउनलोड 64 बिट्स। तो आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे विंडोज़ 11 मल्टी एडिशन ISO और उसके बाद आपको क्लिक करना है डाउनलोड पे। और यहाँ पे आपको अपना जो लैंग्वेज है प्रोडक्ट की वो यूज़ करनी है। जैसे कि हम यहाँ पे इंग्लिश यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पे इंग्लिश इंटरनेशनल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कंफर्म कीजिए। कंफर्म करने पे कुछ सेकंड्स के बाद एक पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आप जैसे ही आप डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे मिल जाएगा 64 बिट डाउनलोड का ऑप्शन। आपको उसको क्लिक करना है और उसे क्लिक करते ही आपकी जो डाउनलोडिंग है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने डाउनलोड किया, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। और डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन इट विल टेक सम टाइम। और इसको डाउनलोड करने के बाद आपको एक और टूल डाउनलोड करना है जिसका नाम है रूफोस। अगेन अपने ब्राउजर पे जाइए और वहाँ पे गूगल पे या बिंग पे जो भी आपके पास सर्च इंजन है वहाँ पे सर्च कीजिए रूफोस। पहला ये ऑप्शन आपको मिलेगा rufos.ie का। आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद डाउनलोड्स पे जाके आपको यहाँ पे काफी सारे वर्जन दिखेंगे। आपको जो पहला स्टैंडर्ड वर्जन है इसका वो डाउनलोड कर लीजिए आप। और जैसे ही आपका ये रूफोस टूल डाउनलोड हो जाता है, उस पर राइट क्लिक कीजिए और सिलेक्ट कीजिए रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। और इसके बाद जो आपको USB ड्राइव जो अपने बूटेबल बनानी है विंडोज़ 11 की, वो अपने PC पे प्लग इन कर दीजिए। प्लगिंग करने के बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे आके डिवाइस में सेलेक्ट कर लेना है कौन सी USB ड्राइव है। जिसकी मैंने यहाँ पे अब 8 GB की पेन ड्राइव मैंने यहाँ पे प्लग कर रखी है और यहाँ पे मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। तो उसके बाद जो हमने बूटेबल ISO डाउनलोड किया है विंडोज़ 11 का लेटेस्ट अपडेट का, उसको सेलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद जाना है आपको डाउनलोड्स पे। डाउनलोड्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे विंडोज़ 11 जो आपके जो ISO डाउनलोड किया है वो यहाँ पे शो कर रहा होगा डाउनलोड्स, या फिर जिस लोकेशन पे आपने उसको रखा है वहाँ पे जाइए और उसको सिलेक्ट कर लीजिए ISO फाइल को। और इसके बाद जो बाकी सेटिंग्स है रिपोज की, इसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो एज इट इज़ ठीक है। तो जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे काफ़ी सारे और ऑप्शन दिखेंगे आपको। तो अगर आप विंडोज़ 10 के यूज़र थे, आपके पास पुराना हार्डवेयर है, लेटेस्ट हार्डवेयर नहीं है जो सिक्योर बूट और TPM सपोर्ट करता है विंडोज़ 11 की जो रिक्वायरमेंट है, तो वो यहाँ से हम बाईपास कर सकते हैं। अगर तो आपके पास लेटेस्ट हार्डवेयर है तो आपको ये सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको अनचेक कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास विंडोज़ 10 है और हार्डवेयर पुराना है और 4 GB प्लस सिक्योर बूट और TPM 2.0 की रिक्वायरमेंट उनका हार्डवेयर सपोर्ट नहीं करता और इसकी वजह से वो विंडोज़ 11 इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद ओके पे क्लिक करें। और जिनके पास लेटेस्ट हार्डवेयर है वो इसको सिंपली अनचेक कर सकते हैं और उसके बाद ओके पे क्लिक करें। TPM के अलावा आप जानते होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करते वक्त वो हमें ऑफलाइन अकाउंट क्रिएट नहीं करने देता। वो कहता है कि हमें ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उस केस में आप एक ऑप्शन है यहाँ पे रिमूव रिक्वायरमेंट फॉर एन ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। अगर आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे तो जो वो रिक्वायरमेंट है उसकी ऑनलाइन अकाउंट की, वो भी खत्म हो जाएगी। यानी कि आप अपना ऑफलाइन अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ओके पे क्लिक करते ही हमें वार्निंग देगा कि ये जो प्रोसेस है आपका जो USB का डेटा है वो उड़ा देगा। तो अगर आपकी USB में कुछ इंपॉर्टेंट है तो आप उससे बैकअप कर लीजिए, अदरवाइज सिंपली क्लिक कीजिए ओके पे और ये कुछ समय लेगा आपकी जो USB ड्राइव है उसको बूटेबल बनाने के लिए। तो कुछ देर बाद जैसे आपका ये रूफोस दिखा देगा कि आपका जो स्टेटस है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है और हमारी जो विंडोज़ की 11 बूटेबल पेन ड्राइव है वो तैयार हो चुकी है। आपको जाना है फाइल मेन्यू और वहाँ पे क्लिक करना है दिस PC और आपको यहाँ दिखेगा कि आपकी जो विंडोज़ 11 की जो USB पेन ड्राइव है वो बिल्कुल तरफ से रेडी है और उसका आइकन कुछ ऐसा होगा। अब आपको ये पेन ड्राइव इजेक्ट करनी है अपने सिस्टम से और जहाँ पे आपको विंडोज़ 11 इंस्टॉल करना है वहाँ पे प्लग करनी है। प्लग करने के बाद आपको अपने PC का बायस मेन्यू खोलना है या बूट मेन्यू है वो खोलना है। उसके लिए आपको ये आइदर डेल प्रेस करना है या F11 या एस्केप की। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं जितने भी कॉमन जो बटन्स हैं, जो कॉमन कीज़ है बायस की बूट मेन्यू ओपन करने के लिए, वो मैंने यहाँ पर शो कर रखा है।
आप अपने मदरबोर्ड के हिसाब से, अपने बायस के हिसाब से बूट मेन्यू को खोल के जो हमने यहाँ पे विंडोज़ 11 की बूटेबल यूएसबी बनाई है उसके थ्रू विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं। अपने पुराने ओल्ड हार्डवेयर पे जहाँ पे विंडोज़ 11 सपोर्ट नहीं करता, या जो आपके पास अगर नया हार्डवेयर है उस पे भी आप इसको डाल सकते हैं। या तो अगर आपको जो अपने एग्जिस्टिंग विंडोज़ को अपग्रेड करना है तो आप उसके लिए भी इस यूएसबी पेन ड्राइव को यूज़ कर सकते हैं। यानी कई लोगों ने पहले से ही विंडोज़ 11 अनसपोर्टेड हार्डवेयर पे इंस्टॉल कर रखा होता है और उनको अपग्रेड करना होता है विंडोज़ 11 को, तो वो भी आप इस यूएसबी के थ्रू कर सकते हैं अपग्रेड। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा कि हम कैसे विंडोज़ 11 के नया ISO डाउनलोड करके और कैसे हम यूरोपोज की मदद से बूटेबल यूएसबी पेन ड्राइव को बना सकते हैं और उसको अपने ओल्ड हार्डवेयर यानी कि अनसपोर्टेड विंडोज़ 11 हार्डवेयर और इवन सपोर्टेड हार्डवेयर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं ऐसी और वीडियोस लेके आता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।